हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम कुशल कुमार खरे है ना? चलिए आज मैं महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करने वाला हूँ। आज की तारीख नोट कर लीजिएगा, है ना? आज आपका तारीख है 11 तारीख चौथा महीना 2025, है ना? कल हनुमान जयंती है 12 तारीख। तो आज तारीख है, मैं तारीख को नोट कर लीजिएगा, ठीक है? 11/4/25 को वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? अब अब दोस्तों, अब यार या पार होगा, या तो हम बर्बाद बर्बाद हो जाएंगे या आबाद हो जाएंगे। वैसे भी साला गर्लफ्रेंड के चक्कर में बर्बाद हो गया। तो 2 साल का रिलेशनशिप था, है ना? मैं काफ़ी ट्रस्ट किया था, उसे मिला नहीं था, है ना? भगवान इवन आगे भगवान चाहे तो मिल सकते हैं। तो मैं आज का टॉपिक है स्टार्टअप्स, है ना? स्टार्टअप्स, है ना? स्टार्टअप्स पर मैं चर्चा करूँगा। उससे पहले कुछ चीज़ अपने बारे में बता देना चाहता हूँ। तो मैं काफ़ी परेशान रहता हूँ, है ना? अपनी गर्लफ्रेंड्स के चक्कर में। जानते हैं इमोशनल अटैचमेंट है। विदिन 2 बार मेरे को धोखा दे चुकी है ना? तो मैं समझ नहीं पाया आज तक उनको कि एक्चुअल में जब आमने-सामने मिलता, भगवान अगर मिला देता तो मैं समझ पाता, है ना? तो उसके चक्कर में ऐसे ही जीवन बर्बाद होने से अच्छा है भाई कुछ करके ही जीवन बर्बाद हो जाए, तो बर्बाद हो जाएँगे साले या तो आबाद हो जाएँगे, ठीक है? चलिए, तो मैं स्टार्टअप्स में सोचा हूँ। 2 तरह के स्टार्टअप्स हैं मेरे दिमाग में घूम रहे हैं, ठीक है? पहला है सर, पहला जो स्टार्टअप्स है वो है एजुकेशन, दूसरा है मार्केट, ठीक है? चलिए, मार मार्केट, ठीक है? एजुकेशन मेरा क्वालिफ़िकेशन है, मैंने बीएससी किया है प्लस एमए इंग्लिश लिटरेचर्स अभी कर रहा हूँ, कंटिन्यू है। प्लस आई आल्सो इंटरेस्ट फिजिक्स, मैथ, है ना? रही बात मार्केट की, तो मैंने केक वर्ल्ड में काम किया है। मैं स्टार्टअप शुरू करने वाला हूँ। इससे पहले मैं चर्चा कर देता हूँ मेरा क्या-क्या चीज़ें क्वालिटीज़ है। 2 स्टार्टअप्स मैं आगे चालू कर सकता हूँ, ठीक है? केक वर्ल्ड में काम किया हूँ, है ना? केक वर्ल्ड में 2 मंथ, ठीक है? दूसरा 1 मंथ, 1 मंथ जो है राजनांदगाँव में मैंने मेडिकल्स में काम किया हूँ, मेडिकल एजेंसी। तीसरा है सर किराना स्टोर, है ना? ये किराना स्टोर में काम किया हूँ और बहुत जगह-जगह मैंने काम किया हूँ। कॉर्पोरेट सेक्टर्स में काम किया हूँ, सुपरवाइज़र रहा हूँ। एक सिविल में काम किया हूँ, सिविल में एक ऑपरेटर्स रहा हूँ, सिविल में काम किया हूँ एज़ अ ऑपरेटर्स, है ना? एक ऑपरेटर में जल विभाग में रहा हूँ, ठीक है? तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। काफ़ी इवन मार्केट में भी एक्सपीरियंस है, लोगों के साथ कैसे बात करना है, कैसे जो डीलर्स होते हैं जो सामान को इवन जहाँ से हम सामान लाएँगे, इवन जैसे मैं भिलाई में रहता हूँ, तो रायपुर से मुझे मंगाना है, बिलासपुर से, देश के विभिन्न शहरों से, दिल्ली, मद्रास, कोलकाता, बेंगलुरु, इवन व्हेनेवर, है ना? तो एजुकेशन सेक्टर्स में अगर मैं स्टार्टअप एज़ शुरुआत करता हूँ, तो एज़ अ स्पोकन टीचर्स के रूप में मैं शुरुआत करूँगा, है ना? कुछ नया चीज़ें सोचूँगा। स्टार्टअप क्या होता है? कुछ नई चीज़ें, है ना? कुछ नई चीज़ें सोचना, मतलब कुछ नए चीज़ें सोचना, कुछ नई चीज़ें करना जो इससे पहले किसी ने नहीं किया हो, ठीक है ना? तो 2 चीज़ें हैं, है ना? मैं ये 11/4/2025 ये दिन का मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है? तो मार्केट या एजुकेशन, अब तो भैया या तो बर्बाद होंगे या तो आबाद होंगे, है ना? और मुझे आबाद नहीं होना है। भई मैं दोनों में इतना मतलब इतना मेरा प्रॉफ़िट हो जाए कि मेरा इवन पेट पल जाए, है ना? तो चलिए मैं मार्केट में शुरुआत करता हूँ। तो देखिए, इसमें अगर कोई भी स्टार्टअप्स में शुरुआत करता हूँ तो लगभग जहाँ तक एस्टिमेट कॉस्ट मेरा 15K आ जाएगा, है ना? 15K आ जाएगा। तो देखिए, एक मारवाड़ी में कहावत है, कोई भी बिज़नेस जो है, कोई भी धंधा जो है, बड़ा या छोटा नहीं होता, धंधा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है ना? तो 15K या 1 लाख, करीबन 1 लाख करीबन एस्टिमेट जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर है ना, तो होगा। देखिए, इससे पहले मैं देखिए चलिए इससे हटकर कुछ अलग मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं जीवन में परेशान रहता हूँ, क्यों परेशान रहता हूँ? तो माय गर्लफ्रेंड्स आल्सो सेव्स माय नंबर्स एंड आल्सो
follow my Instagram, and he's posted his photo to Chhattisgarhi song. So I was irritated. Nah, I'm not irritated, but that's emotional feelings. If you want to understand, है ना, ये एक इमोशनल फीलिंग्स है। लगता है सर कि उसके दिमाग में क्या चल रहा हो, पता नहीं यार, मतलब क्या चल रहा है, आई डोंट नो दैट, है ना। चलिए भाई, जीवन में जो होता है अच्छे के लिए होता है ना। हमेशा उस जो चीज़ों को लेकर हमें उस चीज़ों में पड़े नहीं रहना है, हमें आगे बढ़ना है ना, हमें आगे बढ़ना है। वो तो आगे बढ़ जाएँगे भैया, हम बर्बाद हो जाएँगे साला, हमारी भी तो फैमिली है भई। नहीं मिला तो नहीं मिला भाई, सब ऊपर वाले समय का खेल है ना। जो जोड़ियाँ ऊपर वाले बनाती है ना, जोड़ियाँ ऊपर वाले बनाती है ना। तो भाई वो उसके लिए कोई और होगा, है ना? बिल्कुल है उसके लिए, मैं इस बात को अच्छी तरीके से जानता हूँ, है ना? उसके लिए कोई और है ना? तो मैं अपने जीवन को मैं नहीं जानता भाई, मेरे लिए क्या है, क्या नहीं, भगवान क्या बनाए। लेकिन जो इस स्टार्टअप्स की मैं बात करता हूँ, ये 2 चीज़ों पर मैं बिल्कुल मैं करूँगा, है ना? अभी आर्या पार। तो पहली बात सर, मैं अभी चर्चाएँ कर रहा था कि भई कोई भी स्टार्टअप में शुरुआत करता हूँ, ठीक है? जैसे फूड इंडस्ट्री में, है ना? फूड में शुरुआत करता हूँ मैं, तो इसमें भी जैसे नॉर्मली मैं कुछ भी लगा सकता हूँ, जैसे पानी पूरी का स्टॉल लगा सकता हूँ, इडली डोसा का काउंटर लगा सकता हूँ, या इवन नाश्ते का काउंटर लगा सकता हूँ, या एक छोटा-सा रेस्टोरेंट खोल सकता हूँ। तो इसमें ज़्यादा भी कॉस्ट नहीं लगेगा। बस एक अच्छा जगह आपको सेलेक्ट करना है, अच्छा प्लेस, उसके बाद थोड़ा-सा गैस, मेस, गंजी बर्तन जो भी हो, थोड़ा-सा, ज़्यादा नहीं, एस्टीमेट इसमें भी है। देखिए, कोई भी काम शुरुआत करने के लिए भाई शुरू में तो स्ट्रगल, मेहनत तो करना पड़ता है ना, ये तो बात है। शुरू में थोड़ा बहुत तो पैसा तो इवन लगाना ही पड़ेगा, तभी आप कोई स्टार्टअप या कोई काम धंधा शुरू कर सकते हो, है ना? आप जीवन में भाई सोचते ही रह जाओगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाओगे। कुछ करने के लिए कुछ सोच माइंड में जब हम सोचते हैं उसको, जब तक हम ज़मीन पर नहीं उतारेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, है ना? तो इस बात का आप ख़ास करके ध्यान रखिए, है ना? तभी आप इवन दो आप आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है? तो चलिए हम बात करते हैं सर, जैसे मैं एक मार्केट, है ना, कोई दुकान में शुरुआत करता हूँ, तो सबसे पहले से जैसे सर किराना स्टोर में शुरू करूँगा, तो मुझे कोई एक प्लेस शुरू करना होगा, ठीक है? जैसे मैं सोच रहा हूँ अपने गाँव के नज़दीक शुरू करूँ, या भिलाई में शुरू करूँ, या कोई ऐसी जगह शुरू करूँ, ऐसा प्लेस देखिए अर्जुंदा में मैं शुरू करूँगा, तो मुझे वहाँ के मार्केट को समझना होगा, वहाँ की डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, चीज़ों को समझ कर भी तब जाकर मैं आगे स्टेप ले सकता हूँ, ठीक है? जैसे गुंडरदेही में मैं शुरू करूँ, इवन छत्तीसगढ़ के कोई भी जगह में मैं शुरू कर सकता हूँ, ठीक है? इवन दो भिलाई में भी मैं ऑल्सो स्टार्ट टू किराना स्टोर्स, धीरे-धीरे करके मैं शुरुआत करूँगा। भले ही छोटा शुरू करूँगा, लेकिन धीरे-धीरे करके मैं उसको ग्रो अप करूँगा, ओके? चलिए, सो नाउ वी हैव ऑल्सो डिस्कस अबाउट टू एजुकेशन सेक्टर्स में। इसके लिए मुझे रिसर्च करना पड़ेगा, काफ़ी स्टडी करनी पड़ेगी, देन अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा भाई, तब जाकर मैं एक एजुकेशन सेक्टर्स पे मैं, है ना, एक स्टार्टअप शुरू कर सकता हूँ, ठीक है? नाउ वी हैव आल्सो डिस्कस द फूड मार्केट में स्टार्टअप शुरू करने के लिए आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, मार्केट्स का ज्ञान होना चाहिए, अकाउंटेंसी होना चाहिए, है ना? कहाँ से माल सप्लाई करना है, किससे माल खरीदना है, जगह सेलेक्ट करना है ना? एक अच्छी जगह सेलेक्ट कर लीजिए आप, है ना? बिल्कुल सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद थोड़ा बहुत पैसा लगाकर उसको रिनोवेट करिएगा। देखिए, कोई भी आप काम शुरुआत करते हैं, तो कभी भी कूल बनने के लिए, पैसा कमाने के लिए काम शुरुआत मत करना, है ना? किसी को नीचे दिखाने के लिए काम शुरुआत मत करना। देखो, कोई चीज़ हम जब शुरुआत करते हैं, तो एक इवन सोशल देखिए, उससे अर्न तो ऑब्वियसली होगा, अर्न वो अलग बात है, अर्न भी जब काम शुरुआत करें तो अर्निंग तो होगा, लेकिन जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है भाई, कि समाज सेवा, है ना, लोगों की ज़रूरतें पूरी होगी, क्योंकि नीड पूरा होगा, आप जो शुरुआत कर रहे हैं उससे लोगों का फ़ायदा होगा, ओके? चलिए, तो जैसे मार्केट पे मैं शुरुआत करता हूँ, तो एक जगह मैं सेलेक्ट किया, ठीक है? उसके बाद दुकान को रिनोवेट करा मैं अप्रॉक्सीमेटली 20,000 तो खर्चा आएगा ही आएगा, है ना? लेबर कॉस्ट प्लस रैक वगैरह बनाना, उसके बाद फिर उसमें सामान आपको डालना होगा। तो देखिए, धंधा से बड़ा कोई धंधा कोई भी हो, छोटा हो बड़ा, धंधा होता है, ओके? तो मैं छोटा-सा ठेला वगैरह लगाऊँगा, है ना? ठेला वगैरह जो भी हो, मतलब छोटा-सा मैं लगाऊँगा, है ना? ओके? उसके बाद धीरे-धीरे करके मैं क्या करूँगा, छोटा-सा, देखिए अभी क्या है सर, फाइनेंशियल, देखिए सबसे बड़ा जो चीज़ है पैसा, बिना पैसों के आप कुछ नहीं कर सकते, है ना?
पैसे होंगे भाई तो घर तरफ से तो फाइनेंशियली वीक ऑलरेडी वीक है, तो घर तरफ से मैं पैसा नहीं लूँगा। तो मैं अपना बजट के अनुसार थोड़ा बहुत जो धीरे-धीरे करके मैं ओपन करूँगा, ठीक है? छोटा-सा स्टॉल लगाऊँगा, तो धीरे-धीरे करके होगा हर सब चीज़, है ना? धीरे करके ग्रो करेंगे, कोई एक बार में कोई बड़ा नहीं बन जाता, इसमें फेलियर के भी चांसेस हैं। इस बात को आप याद रखिएगा कि भई फेल कोई भी चीज़ इस जब हम स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली वो फेल होगा, है ना? ये ज़रूरी नहीं है कि फेलियर के चांसेस 99% है ना? फेलियर के चांसेस 90, सक्सेस के जो चांस है सिर्फ़ 1% है ना? तो देखिए फेलियर्स के लिए भी हमें तैयार रहने की ज़रूरत है ना? उस समय हमें किसी भी तरीके से घबराना नहीं, वो समाज जो है समाज तो भाई प्रेशराइज़ करेंगे, प्लस घर का भी इवन तो प्रॉब्लम होगा, है ना? घर लोग भी बोलेंगे कि यार क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो भाई? तो ये सब परेशानियाँ तो जीवन का एक हिस्सा है यार, है ना? तो जैसे कुछ लोग होते हैं यार जो, है ना, मतलब दे हैव टू फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते हैं, या जीवन में लड़के हैं भाई, है ना? हम लड़के हैं तो इवन दो हमें ये सब करना पड़ता है ना? लड़के हैं तो ऑब्वियसली भाई हमें ये सब करना पड़ेगा, है ना? तो चलिए, मैंने तो सोच लिया भैया कि मैं स्टार्टअप शुरुआत करूँगा, है ना? कुछ भी हो जाए अब तो करना ही है भाई, है ना? या तो करेंगे या तो मरेंगे साला। अरे! फेल हो जाएँगे तो साला छोड़ देंगे जीवन, है ना? वैसे भी साला बनने का मन कर रहा है, तो फेल हो जाएगा तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मन में ये खोट ना रहे कि भाई साहब हमने नहीं किया, है ना? तो कुछ लोग होते हैं सर, जैसे कई सारे इवन मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा, जिसके पास भाई पैसा है, इवन दो सब कुछ है, हम जैसे सर गरीब लोगों के लिए सोचना पड़ता है। जैसे कई सारी लड़कियाँ हैं जो छत्तीसगढ़ी गानों पे रील बनाती है भाई, उसके पास टाइम है ना? उन लोग सोशल मीडिया चलाते हैं, कूल्स फ़ोटो डालते हैं और बताते हैं कि यार आई एम हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, है ना? ऑब्वियसली भाई आप खुश व्यक्ति हो, है ना? हमेशा खुश रहता हूँ भाई, हमारा तो सर जीवन ही दुखी है ना? मतलब जो दुखी है, जो दुःख है, वो हमारा दोस्त है ना? तो हम तो हमारा जो लाइफ़ है वो एक अपोज़िट है, अपोज़िट मतलब मेरा जो जीवन है, एक दुखों से भरा जीवन है भाई। ऐसा कोई समय नहीं आता है जब जहाँ मैं खुशी से हँसता हूँ सिर्फ़ दिखाने के लिए हँसता हूँ भाई। तो यार इंस्टाग्राम वगैरह में क्या दिखाएँ भैया, अब जब फ़ोटो डालते हैं क्या करें, है ना? कुछ लोग फ़ोटो डालते हैं भाई एकदम छत्तीसगढ़ी गाने पे, क्या करें भैया अब डालेंगे भाई, भगवान ने उसे खूबसूरत बनाया है, तो अब क्या करें, है ना? अब हम तो डाल नहीं सकते भैया, हम तो बदसूरत आदमी है ना, मुझे कोई नहीं पसंद नहीं किया आज तक भैया, मेरा कोई दोस्त नहीं रहा है ना, तो स्कूल में कोई लड़कियाँ दोस्त नहीं रहा है, ना तो भाई कॉलेजेस में कोई लड़की दोस्त नहीं रहा है, और इवन दो कोई भी इवन लाइक नहीं करता मुझे, उस जैसे इंसान को कौन लाइक करेगा भाई, इतना बदसूरत इंसान, दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हूँ मैं, है ना? कोई कोई अपना इमेज कोई ख़राब करेगा, तो चलिए ये दिस इज़ अबाउट मी एंड व्हाट आई एम टू एक्चुअली से यार, कोई मुझे फॉलो नहीं करता यार। भगवान ने तो कुछ न कुछ तो सोच रखा होगा भाई। भाई देखो, मैं एक किसान का बेटा हूँ, है ना? अगर मुझे ज़रूरत पड़े एक मज़दूरी करने की, बिल्कुल मज़दूरी करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे? भाई काम होता है ना, चाहे वो ईंट उठाने का काम हो, चाहे आप किसी गड्ढे का फावड़ा उठाकर या कुदाल उठाकर किसी गड्ढे का खनना हो, क्या लेबर काम भाई, काम होता है। मैं ईमानदारी के साथ काम करूँगा, हर वो काम करूँगा, है ना? बिल्कुल भाई, क्यों नहीं करेंगे यार, है ना? काम करने में भले ही पढ़े-लिखे हैं, लेकिन काम करने में कोई शर्म नहीं है, है ना? क्यों शर्म हो भाई, है ना? जीवन है भाई, जैसा जैसा आगे जीवन होगा वैसा जीवन जिएँगे, लाइफ़ जिएँगे, है ना? वैसे लाइफ़ जिएँगे, ओके? तो बस यही कहना चाहता हूँ भाई, है ना? जैसा भी जीवन हो वैसा जिएँगे, है ना? अगर मुझे खेती-किसानी तो भाई मैं करूँगा ही जीवन में, चाहे कितने भी बड़े पद में चला जाऊँ, है ना? बिल्कुल सिंपल तरीके से रहूँगा, है ना? बिल्कुल, है ना? खेती-किसानी करूँगा, नींदूँगा, मज़दूरी करूँगा, लेबर काम करूँगा, चाहे कितने भी बड़े बिलियनियर्स या आईएएस ऑफ़िसर या इवन दो कितने बड़े अधिकारी भविष्य में बन जाऊँ, लेकिन मेरा पैर तो ज़मीन पर ही रहेंगे, है ना? बिल्कुल साधारण से जीऊँगा, बिल्कुल सिंपल से जीऊँगा। भाई देखो, जिस भी लड़के से इवन दो शादी होगा भाई, उससे करेंगे यार, है ना? अरेंज मैरेज करेंगे।
इवन है ना लव मैरिज तो भाई खुद नसीब वालों को ही प्यार मिलता है, मुझे पता है ना। देखेंगे भाई कोई भी लड़की से शादी कर लेंगे, वो उससे मतलब नहीं है। चलिए, लेकिन इस बार 2024-25 में मैं कोशिश करूँगा आई विल मैरिज एनी वन गर्ल, है ना। चलिए, सो आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट माई स्टार्टअप्स, है ना। तो मैं कुछ स्टार्टअप्स में चर्चा करने वाला हूँ, शुरुआत करने वाला हूँ, है ना। तो अ, देखिए, किसी भी स्टार्टअप शुरू करने के लिए भाई फाइनेंशियली थोड़ा बहुत तो फाइनेंशियली होना चाहिए, है ना। तो अभी मैं जॉब करता हूँ, तो कुछ पैसे मैं उसमें इन्वेस्ट करूँगा, है ना। देखते हैं भाई अब आगे इवन तो क्या होता है, लेकिन इन दोनों चीज़ों पर मैं कुछ ना कुछ तो भाई करूँगा ही। या तो करूँगा भाई या तो मरूँगा, है ना। या तो करेंगे या तो मरूँगा, लेकिन मेरा एक मकसद पैसा कमाना बिल्कुल नहीं है, है ना। पैसा कमाना, इतना पैसा इवन तो आ जाना चाहिए कि थोड़ा-सा कुछ ना खरीद पाऊँ, लेकिन थोड़ा-सा तो यार, है ना, जो दुकान का जो कॉस्ट निकलना चाहिए, है ना। और थोड़ा-सा पेट में परिवार को चला सकूँ, बस इतना अर्न होना चाहिए। उससे ज़्यादा मेरे को कोई बड़ा बंगला चाहिए, ना तो कार चाहिए, इवन दो कुछ नहीं चाहिए, है ना। कोई स्टेटस नहीं चाहिए, ना ही भाई समाज को दिखलाना है या किसी भी व्यक्ति को दिखलाना है। देखो भाई, वी आर रिच पर्सन, नो, आई एम पुअर पर्सन, आई एम मिडिल क्लास पर्सन, आई एम कॉमन पर्सन, मैं सामान्य सा व्यक्ति हूँ, है ना। तो आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट टू ऑन माई स्टार्टअप्स। आई वुड लाइक टू स्टार्ट मार्केट एरिया में। मैं काफ़ी सारे रिसर्च करूँगा, कभी लोगों से बात करूँगा, हर लोगों से बात करूँगा, है ना। भाई देखो, इंस्टाग्राम में सर 2-2 घंटे 4-4 घंटे रील बना देते हैं, या किसी सुंदर कन्या से या किसी भी कन्या से 3-3 4-4 घंटे सर बात करने, मैसेज करने में हम समय व्यर्थ कर देते हैं, है ना। तो भाई अ हो सकता है सर भगवान का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अ, उन्होंने मुझे इस दिशा में जाने नहीं दिया है। मेरे समय, मेरी परिस्थिति, कहा जाता है कि इंसान का सबसे बड़ा दोस्त समय होता है, परिस्थिति होता है ना? समय का जो पहिया है वो बहुत ही इवन काफ़ी महत्वपूर्ण है। याद रखना, कभी भी किसी दूसरे के दुःख पर मत हँसना, है ना? कभी भी किसी व्यक्ति के लिए इवन दो गलत मत सोचना, है ना? अगर किसी दूसरे के दुःख पर हँसोगे तो ऑब्वियसली बात है, ये समय है, ये घूम फिर कर वही जो परिस्थिति तुम्हें दिखलाएगा, है ना? तो कभी भी किसी के स्टेटस, बॉडी पर, है ना, मत हँसना, या उनको ऐसा चीज़ मत बोलना कि उसको सामने से दुःख पहुँचे, है ना? या इवन दो ऐसे माइंड में वो उस तरह के जो फीलिंग्स मत लाना कि यार ये क्या व्यक्ति है, अरे यार, अरे कैसा दिखता है, क्या दिखता है, ऐसे लोगों को लाइक करते हुए धुर ऐसे धुरी बना के रखो, बिल्कुल नहीं। ऐसे जो सोच हमें नहीं रखना, एक ईमानदारी की जीवन जीना है भाई, है ना। हम सभी इंसान हैं ना, क्योंकि भाई कोई बुरी परिस्थिति से जी रहा हो तो याद रखना, हर इंसान का समय एक जैसे नहीं होता। दुख सुख जीवन का एक हिस्सा है। कभी भी किसी दूसरे के परिस्थिति पर हँसोगे तो याद रखना, वही परिस्थिति, ये जो समय है, वही तुम्हें भी लाकर खड़ा कर दे। तो कहा जाता है कि जो एक कहावत है ना, समय एक ऐसा चीज़ है जो रंग को राजा बना देता है और राजा को रंग बना देता है। मतलब एक भिखारी को राजा बना सकता है और एक राजा को भिखारी बना सकता है, ये समय है ना? समय की ताकत है भैया, है ना? समय बहुत बलवान कहा जाता है। तो मैं स्टार्टअप शुरू करूँगा भाई, देखता हूँ यार कोई भी स्टार्टअप, 2 सेक्टर्स मेरे पास है ना? ये दोनों पर मैं I would like to startups, and I was also thought to doing a startups in which we're able to, when we have to discuss about to startup in which we're able to talk, that should be important when we have to talk there as much as possible if you want to take decision. But even though I would like to start up, there is I survive. I know that I survive. There is different financial capability, but I have to some doing a job, and I would like to invest on startups, and I'm also doing to education sectors in which we're able to, that's important when we have to talk. I also to even though there is my bad qualities, but I quickly, and I also do to start up as soon as possible. If you want to do as much as possible, if you want to do whenever you want to talk. है ना, थोड़ा सा वीडियो लंबा जा रहा है, लेकिन कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द समाप्त करूँ। तो है ना, कभी भी स्टार्टअप शुरू करने के लिए एक चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसके जो फेलियर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, है ना।
और सक्सेस काफ़ी कम है, लेकिन कभी भी हमें हार नहीं मानना है। जो कि एक कहावत है, चींटी बार-बार चढ़ती है 100 बार फिसलती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चींटी 100 बार चढ़ती है दीवालों पर, 100 बार फिसलती है, फिर भी हार नहीं मानती, लेकिन एक बार लास्ट जो प्रयास में वो चढ़ जाती है ना? तो जब भी हम कुछ नया शुरुआत करते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि भाई असफलताएँ एक जीवन का हिस्सा है ना? देखिए, मैं जब स्टार्टअप शुरू करूँगा तो कई सारे चीज़ों का मुझे सामना करना पड़ेगा। तरह-तरह के लोग आएँगे, 100 तरह के लोग आएँगे, 100 तरह की बातें बोलेंगे, है ना? तो उन बातों का काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ेगा कि यार मैंने क्या डिसीज़न लिया, मुझे ये डिसीज़न नहीं लेना था, है ना? तो इन सब चीज़ों का हमें सामना करना पड़ सकता है ना? तो कोई भी चीज़ शुरुआत करेंगे तो एक बात याद रखना भाई, कूल बनने के लिए कोई भी चीज़ें शुरू मत करना, है ना? ओके? कोई भी चीज़ें कूल बनने के लिए कभी भी मत करना, है ना? कोई भी चीज़ें आप शुरू करते हैं तो कूल बनने के लिए कभी भी मत करना, ओके? है ना? कोई भी चीज़ें जैसे काम शुरुआत करेंगे तो लोगों के मदद होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, है ना? तो असफलताएँ भाई जीवन का एक हिस्सा है, जीवन में असफलताएँ आएँगी, है ना? तो कभी भी सर जीवन में आगे बढ़ना है तो 3 चीज़ों से हमेशा दूर रहना होगा। पहला है सर नींद, दूसरा है नशा, नारी, ये तीनों चीज़ें बर्बाद कर सकते हैं। नशा के कई सारे प्रकार हैं, पोर्न, खाना 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 एक एक जो मैं बताता हूँ, ठीक है? इन सारी चीज़ों से एक विद्यार्थी जैसे मैं विद्यार्थी हूँ, जीवन भर विद्यार्थी रहूँगा, जीवन भर पढ़ूँगा, चाहे कितने भी सफल हो जाऊँ, है ना? तो काकचेष्टा बकुधनम स्वानिधि तथैव च अल्पाहार गृह्णाति ताकि विद्यार्थी पंचलक्षण में विद्यार्थी में 5 गुण होना चाहिए। एक कौवे की तरह जो चेष्टा, किसी भी चीज़ों में कॉन्सन्ट्रेट होना चाहिए, है ना? फट से उस चीज़ को जैसे वो एक बगुले की तरह होते हैं जो किसी भी जो मछली वो जब पकड़ता है तो उसी में ध्यान होता है ना? श्वान निद्रा कुत्ते की तरह नींद होना चाहिए, है ना? एकदम फट से जाग जाना चाहिए, है ना? अल्पाहारी एकदम देखिए कम खाना खाना चाहिए, एक बहुत ही पॉइंट अल्पाहारी। देखिए एक विद्यार्थी जीवन में भाई ज़्यादा खाना खाओगे, है ना? तो नींद आएगी भाई तो एनर्जी आएगी, एनर्जी को कहाँ वेस्ट करोगे? ऑब्वियसली जवान आदमी हो भैया पूर्ण रियल बात है, ओके? तो जब यहाँ पर सब पूर्ण अब देखोगे भैया ऑब्वियसली बात है, मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूँ, है ना? बिल्कुल सही बात है, ओके? तो लड़कियों के ऑब्वियसली लड़कियों की खबर लगेगी, है ना? इमोशनल वी हैव टू अटैच टू इमोशनल गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड वगैरह एक्स्ट्रा, ओके? देखिए इस बात पर किसी को बुरा लग सकता है, गलत पॉइंट भी हो सकता है ना? मैं क्षमा चाहूँगा। तो किसी भी इवन अगर मैं रही बात गर्लफ्रेंड्स की अगर बात आती है, तो इन सारी चीज़ों पर अपना समय मत बर्बाद कीजिएगा, है ना? किसी भी चीज़ करने के लिए सही समय होता है ना? देखिए, 1 सेकंड हाँ, एक मैं बताता हूँ, संशिप रिलेशनशिप रिलेशनशिप आज के दौर पे काफ़ी घटिया चीज़ है। हर चीज़ के लिए समय होता है ना? तो जब दूसरे को देखते हो तो एक चीज़ अपने यू हैव टू कंट्रोल टू योरसेल्फ अपने आप को कंट्रोल करना, है ना? ये पर डिसिप्लिन वाली बात आ जाती है ना? वो कह रहा है भई वो कूल है ना? वो इवन दो वो सिप्स कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, है ना? तो कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को फ़ॉलो मत करना, अपना रूल बनाना भाई, अपना डिसिप्लिन बनाना। ये जो रिलेशनशिप्स का मैं बात करूँ तो कोई घंटों बात कर रहा होगा तो आपको लगेगा यार कितना कूल है, पार्क्स में जाता है, मिलता है वगैरह, वो करता है, ये करता है, वो करता है। इवन दो सब कुछ करता है, स्टेटस लगाता है, कूल बनता है। भाई देखो, है ना? भारत बहुत बड़ा देश है, अलग-अलग राज्यों में जाओगे, अलग-अलग लोगों से मिलोगे, कई तरह के लोग, कई तरह के स्टूडेंट हैं, जो अपने लाइफ़ में आज के डेट में भैया तुम इस कई सारे विद्यार्थी, करोड़ों विद्यार्थी हैं जो आज मेहनत कर रहे हैं ना, पढ़ाई कर रहे हैं ना, ना तो उसके कोई सोशल मीडिया अकाउंट है, ना तो इंस्टाग्राम है। बहुत खूबसूरत-खूबसूरत लड़के हैं, लड़कियाँ हैं भाई जो अ, अभी के दौर में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई स्टार्टअप्स कर रहा है या कुछ और कर रहा है, ना तो भाई उसके सोशल मीडिया पे अकाउंट्स हैं, ना तो वो फ़ोटो पोस्ट करता है। भाई इतने अच्छे पर्सनैलिटी, इतने अच्छे दिखने के बावजूद भी कुछ नहीं है बेटा, ये रियलिटी है ना?
ना तो उसके पास सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं, ना तो फेसबुक, ट्विटर, ना तो वो घंटों किसी से बात करते हैं। वो सिर्फ़ अपने अध्ययन में बिज़ी रहते हैं, अपना पढ़ाई में बिज़ी रहते हैं ना, पढ़ाई करते हैं। तो बेटा आप इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना? ऐसे जो फालतू चीज़ों पर कूल बनने के लिए कभी भी मत करना, ओके, है ना? तो मैं बात कर रहा था काकचेष्ट बहुधा स्वनिर्देश अल्पाहार गृहत्यागी, है ना? लास्ट पॉइंट है गृहत्यागी। अगर एक विद्यार्थी जीवन हो भैया, है ना, तो आपको पढ़ाई करने के लिए जैसे गृह को त्यागना पड़ता है ना, जो एजुकेशन आपके घर नहीं है, आपको जाना पड़ेगा आईआईटी, एम्स, घर से दूर रहकर पढ़ाई करना पड़ेगा। एक विद्यार्थी का एक दिनचर्या जीवन होता है, ठीक है? तो ये जो चीज़ें हैं, एक लाइफ में डिसिप्लिन लाता है ना, नींद, नशा, नारी, इन सारी चीज़ों से दूर रहना है ना? एक काक्षिश्य बकुधनम स्वान्दित अल्पाहार था। ये संस्कृत का बहुत ही बेहतरीन श्लोक है। एक विद्यार्थी 5 लक्षणम, ओके? तो विद्यार्थी के कुछ लक्षण होना चाहिए, ओके, है ना? तो है ना, आप याद रखना इस चीज़ को। हर चीज़ का बेटा समय आता है, ये समय है। समय अगर अभी आपका समय स्ट्रगलिंग वाला टाइम है, तो आप खुशनसीब हैं, है ना? क्योंकि आप आज अपना जो आप दे रहे हैं ना समय, तो याद रखना एक बेहतर भविष्य के लिए आप अपना समय दे रहे हैं, ओके, है ना? आज जो भी कुछ कर रहे हैं आप, ओके, एक अपना बेहतर भविष्य बनाने के लिए कर रहे हैं ना? आज जो कुछ भी आप पढ़ाई कर रहे हैं या इवन दो कुछ भी कर रहे हैं, तो याद रखना कल एक बेहतर भविष्य के लिए आप एक कहते बेहतर भविष्य होगा, है ना? आपका बेहतर भविष्य होगा, मैं अपना नहीं कहता भाई, है ना? मैं जैसा हूँ इवन दो कल भी अगर भगवान करे भी कल भी मैं ऐसा रहूँ तो अपना जीवन जी लूँगा भाई, है ना? मैं आपको बता रहा हूँ, ओके, है ना? तो याद रखना बेटा, है ना? आप मेहनत नहीं कर रहे हो, है ना? आप भी कूल बनने की कोशिश कर रहे हो इन सारी चीज़ के चक्कर में, तो याद रखना आज के दौर पे कोई हज़ारों विद्यार्थी है बेटा, है ना? जो मेहनत कर रहे हैं और उनका बेहतर भविष्य कल आने वाला है ना? तो जब समाचार वगैरह में, पत्रिकाओं में देखोगे उसने इस एग्ज़ाम को इतने कठिन परिस्थिति में क्रैक किया है, तो आपको भी गिल्टी फ़ील होगा, काश मैं उस जो समय अच्छे से पढ़ लेता, तो मेरा यह समय अच्छा होता, ओके, है ना? है ना? मेरा आज समय अच्छा होता, ओके, ओके, है ना? तो मैं यही कहना चाहता हूँ भाई, आज मेहनत करो, कल आपका बेहतर होगा, है ना? ओके? बहुत सारे विद्यार्थी, करोड़ों विद्यार्थी भाई आज के दौर पे मेहनत कर रहे हैं। करोड़ों विद्यार्थी डिप्रेस हैं, हज़ारों लोग की देखिए, मैं एक बात कहता हूँ भाई, आज के जीवन में समय का कोई वो नहीं है ना, जो मौत है कभी भी आ सकता है ना। हो सकता है भैया कि आज मैं 11/4 को कुछ बोल रहा हूँ, कल मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। उस चीज़ के लिए मुझे रेडी होना, चाहे एक्सीडेंट हो सकता है, मेरे हाथ-पैर जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है भैया, है ना? तो समय बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, कभी भी जो भी हालात भगवान ने दिए हैं भैया, खुशी से रहना, किसी दूसरे के बारे में गलत मत सोचना, है ना? अच्छे से रहना, है ना? ईमानदारी से जीवन जीना, किसी दूसरों को हानि मत पहुँचाना, है ना? ऐसा काम मत करना जो दूसरे को हानि पहुँचे, है ना? किसी दूसरे के बारे इमोशन से हर्ट मत करना, क्योंकि ये समय है, एक समय का चक्र है, जो जैसा अभी करोगे वैसा तुम्हारे साथ भविष्य में होगा, बिल्कुल होगा, है ना? तो ये जो समय का आज मैं बोल रहा हूँ भैया, हो सकता है भाई कल मैं मर जाऊँ, तो जीवन का कोई भी ठिकाना नहीं है, ओके, है ना? कुछ भी हो सकता है, तो इस बात को याद रखना, है ना? तो मैं स्टार्टअप्स के बारे में बात करूँ तो भई स्टार्टअप शुरू करने से पहले कुछ जो अपने जीवन व्यक्तित्व के बारे में भी जानना ज़रूरी है। तो आप ये मत कहना भाई सर आप स्टार्टअप्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो आप क्या बकवास कर रहे हैं, अपने जीवन दुनियादारी वगैरह-वगैरह की बात करें। तो ये एक दैट्स द प्रोसीजर ऑफ लाइफ, है ना? इफ यू वांट टू फॉलो, इफ यू डिडंट टू फॉलो दैट, दैट्स बिगेस्ट challenging if you have to didn't success in your life. This is a basic fundamental life in which you're able to, if you have to thought, in which we have thought it should be important when there also to discuss about, in which you're able to talk, that should be. I would like to start as a startups to there's to market, कोई भी इंडस्ट्री में मैं स्टार्टअप शुरू करूँगा, आर या पार, है ना? तो मैं यह वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ ताकि मुझे इस बात याद रहे कि मैं स्टार्टअप्स कर रहा हूँ, ओके।